हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज आपको मैं आज की वीडियो में ये बताने वाला हूँ दरअसल कि मैंने $25,000 का जो अकाउंट है वो परचेस कर लिया है। और लगभग पिछले 3 दिन में क्या भी सीन हुआ ना अपने वो $5,000 के इंस्टेंट अकाउंट में, वो वाला भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, मतलब मैं कि आपको मैंने बताया था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा, बट ब्रो वैसे भी नई वीडियो बना रहा ना, सो मुझे को करने के लिए वैसे दूसरा काम नहीं है। ओके, दैट्स वाई वीडियो क्या बनो 2 मिनट में 3 मिनट में मेरा रिकॉर्ड हो जाता है। एडिटिंग में तो कुछ करता नहीं, डायरेक्ट अपलोड कर देता हूँ, बिकॉज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन पर्पज़ में वीडियो बना रहा हूँ। सो मैं बनाता ही रहूँगा। ओके, हर दिन की इंफॉर्मेशन आपको देता ही रहूँगा। बाकी आपको देखना है सो आप देख लेना, नहीं देखना तो मत देखना। मैं थंबनेल में वैसे ज़्यादा क्लिकबेट भी नहीं करता। ओके, मतलब ऐसा भी नहीं कि करता हूँ, सॉरी ऐसा भी नहीं कि करता नहीं, बट ज़्यादा कुछ नहीं करता। आज का सीन कुछ ऐसा था कि मैंने फंडेड अकाउंट लगभग 3 दिन पहले बाय किया था, बट मैंने सोचा कि उसमें अगर मैं मेरे पहले के जैसे अगर ट्रेडिंग करने लग जाऊँ, मतलब विदाउट स्ट्रैटेजी जो करते हैं ना, मतलब इस स्ट्रैटेजी को छोड़ के दूसरी स्ट्रैटेजी के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाऊँ ना, फिर मैं जब फंडेड में जाऊँगा ना, मतलब रियल अकाउंट में, तब भी मैं उसी को फॉलो करूँगा, मतलब अपने रूल्स के ऊपर टिका नहीं रहूँगा। दैट्स वाई मैंने सोचा कि इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके मैं दोनों फेजेस को क्लियर करूँगा। और स्ट्रैटेजी का मैक्सिमम विन रेट रहता है किसको सैटरडे और संडे को, मतलब वीकेंड को। इसलिए मैंने सोचा कि सिर्फ सैटरडे और संडे हम उस पर ट्रेड करेंगे। दैट्स वाई मैंने 3 दिन हुआ, मेरे पास वो $25,000 का अकाउंट है, बट मैंने उस पर एक भी ट्रेड नहीं लिया। और लगभग कल मैंने उस पर पहला ट्रेड लिया। वो ट्रेड अपना रात को एग्जीक्यूट हो गया, उसमें लगभग $1,000 के समथिंग का प्रॉफिट था। बट आज सुबह एक सीन ऐसा कुछ हुआ कि आज सुबह लगभग 7:30 पे एक ऐसी कैंडल बनी ना, उस कैंडल में मतलब सैटरडे को ना बीटीसी में ऐसी कैंडल्स नहीं बनती, बट वो बनी होगी भाई, किसी ने बड़ी क्वांटिटी में बाइंग की होगी। दैट्स वाई कैंडल बनी, उसमें अपना एसएल भी हिट हो गया। और मतलब दोनों में हो गया। ओके, $5,000 का जो फंडेड स्क्वाट में इंस्टेंट वाला अकाउंट था उसमें भी हिट हो गया। उसमें भी मैंने सोचा था कि सैटरडे और संडे को मैं पोजीशन को 2x कर दूंगा। दैट्स वाई वहाँ पे अपना $26 का लॉस हो गया, सॉरी $46 का लॉस हो गया। 48 का होना था, बट वहाँ पे मैंने नोटिस किया ना, मैच ट्रेडर में फंडेड स्क्वाट में लॉस कम हो रहा है, स्प्रेड भी कम लग रहा है, जो कमीशन है वो भी कम लग रही है। बट जो मैंने MT5 में लिया है, वो ब्राइट फंडेड का अकाउंट लिया है। आपने इस फर्म का नाम ज़्यादा नहीं सुना होगा, बट लीगल फर्म है और बहुत ट्रस्टेड फर्म है। बस ये होता है कि ब्रो जो इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, उनको जहाँ से एफिलिएट का ज़्यादा ये मिलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा कमीशन मिलता है ना, वो वाले फर्म ज़्यादा प्रमोट करते। दैट्स वाई आपको वही फर्म पता चलते जो फर्म लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, जो फर्म मतलब कि आपको जो फर्म पता है ना, उससे भी ट्रस्टेड बहुत अच्छे फर्म्स है मार्केट में, बट उसके बारे में आपको पता नहीं होगा, बिकॉज वो अपना जो प्रमोशन कैंपेन है ना वो नहीं चलाते। ये वाला फर्म लगभग 2016 से मार्केट में है, और मतलब मैंने रिसर्च की तो अच्छा है। ओके ना, अच्छा है। और मैंने ये वाला स्पेशली इस वजह से परचेस किया कि फंडेड स्क्वाड का हमने जो इंस्टेंट वाला अकाउंट लिया था, उसमें भी हमने जो वीकेंड होल्डिंग थी ना वो अलाउ कर देते, बिकॉज कि आपको पता होगा कि मेरे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मुझे सैटरडे और संडे को जो ट्रेड मिलती है उसमें लगभग 40% से ज़्यादा का विन रेट मिलता है। दैट्स वाई मैंने फंडेड स्क्वाड का बाय किया था। नहीं तो फंडेड पिप्स इज बेस्ट, आपको पता है, लाइक जेन्युइन फर्म है और बहुत सालों से मार्केट में है, ट्रस्टेड भी है, बट वहाँ पे वीकेंड ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आ गई पता है ना, मैंने उनके चैट सपोर्ट से फंडेड स्क्वाड क्या बात की ना, तब उन्होंने मुझे बताया कि आपने जो वीकेंड होल्डिंग अलाउ की है ना, उसमें आप सिर्फ होल्ड कर सकते हो, आप ट्रेड नहीं कर सकते। मतलब उन्होंने मुझे ऐसा बोला कि आप ट्रेड ही नहीं कर सकते, डायरेक्ट चार्ट ही बंद रहेगा। पर मैंने उनको बोला कि मैंने तो हर सैटरडे संडे को ट्रेड किया है। फिर वो मुझे बोले कि अपना ए डालो, SS डालो कि आपने किस किस दिन ट्रेड किया है। फिर मैंने SS डाला, फिर उन्होंने बोला कि मैं आगे भेजता हूँ, फिर आपको कंफर्मेशन आएगा। और मुझे अभी तक कुछ भी उसके बारे में बताया नहीं गया है कि वीकेंड ट्रेडिंग अलाउड है या फिर नहीं। उन्होंने वहाँ पे होल्डिंग लिखा है, बट होल्डिंग का मतलब आई नो कि होल्ड होता है, पर फिर जो मैच ट्रेडर है उसमें चार्ट बंद होना चाहिए ना, वहाँ पे BTC का चार्ट भी ओपन रहता है। बाकी अब ये शायद जब पे आउट को मैं रिक्वेस्ट डालूंगा ना तब पता चलेगा। बाकी मैं बुराई नहीं कर रहा फंडेड स्क्वाड की, बिकॉज मेरी तरफ से बहुत से रूल ए हो गए, क्या बोलते, ब्रेक हो गई मेरी तरफ से। लाइक जो न्यूज ट्रेडिंग का रूल होता है वो मेरी तरफ से ब्रेक हो गया, 2 बार ब्रेक हो गया। उसके बाद जो फ्लोटिंग रूल है उनका 0.5% लॉस का, लगभग $75 लॉस का, वो भी मेरे साइड से ब्रेक हो गया, क्योंकि न्यूज़ ट्रेडिंग थी। हाँ, वो भी बताना है आपको कि न्यूज़ ट्रेडिंग में मैंने लगभग $120 का लॉस किया था, सुबह $32 का प्रॉफिट किया। दैट्स वाई टोटल लगभग $75 का लॉस हो गया।
बट वो टोटल ना न्यूज़ ट्रेडिंग की वजह से हुआ। आपको FI की न्यूज़ तो पता ही होगी ना, FIP की न्यूज़ जस्ट 11:30 को न्यूज़ थी और 11:31 को मेरा SL हिट हो गया। SL लगाया था मैंने लगभग 72 पॉइंट्स पे और वो SL भी मैंने इसी वजह से लिया था। मतलब उस ट्रेड मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से नहीं बन रही थी, मेरी स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने ट्रेड ले करके डे क्लोज कर दिया था लगभग $32 के प्रॉफिट में, ओके, गोल्ड में ही। बट उसके बाद ये वाला सीन हो गया वीकेंड होल्डिंग का, कि वो बोलने लगे कि वीकेंड होल्डिंग अलाउड नहीं है। मतलब मैं ऐसे नॉर्मल चार्ट कर रहा था, उसके बाद मैंने वो क्वेश्चन पूछा, देन वो वैसे बोलने लगे कि वीकेंड होल्डिंग अलाउड है, वीकेंड ट्रेडिंग अलाउड नहीं है। बट मैंने अकाउंट लिया ही इस वजह से था कि मुझे वीकेंड ट्रेडिंग करनी थी, इस वजह से फिर मेरे दिमाग में वो सब घूमने लगा। दैट्स वाई मैंने सोचा कि जो 5 प्रॉफिटेबल डे वो तुरंत कंप्लीट कर देंगे, डायरेक्ट पे आउट के लिए रिक्वेस्ट कर देंगे, फिर एक तो डायरेक्ट पता चल जाएगा कि अकाउंट जाने वाला है या फिर रहने वाला है। दैट्स वाई मैंने वो किया। और वहाँ पे न्यूज़ था, मुझे न्यूज़ का कुछ पता भी नहीं था, मुझे न्यूज़ का पता चला एग्जैक्ट लगभग 15-20 मिनट पहले। और उसके बाद मैंने सोचा होल्ड करता हूँ ट्रेड को, ओके, ट्रेड बिकॉज वो पहले ही लॉस में चल रही थी, सो मैंने उसे होल्ड किया। और अपना SL जो $72 पे मैंने इसलिए लगाया था बिकॉज $75 पे जो फ्लोटिंग लॉस था वो वाला था, और BTC में अपना थोड़ा सा प्रॉफिट चल रहा था, इस वजह से मैंने थोड़ा कट टू कट लगाया था। बट वो जो कैंडल बनी ना, उस कैंडल में मेरे अकाउंट में $180 का लॉस दिखा था मुझे, $180 का लॉस विथ इन लगभग 30 से 40 सेकंड में $180 का लॉस दिखा। वो कब, जब $72 का SL लगा हुआ था फिर भी, और वो SL $120 पे कट हुआ और टोटल PNL आया लगभग $75 पे। बट वहाँ पे भी फंडेड स्क्वाड ने मुझे ब्रिज नहीं किया, उन्होंने सिर्फ सॉफ्ट ब्रिज किया। और सॉफ्ट ब्रिज का भी ना मुझे ये नहीं आया, क्या बोलते हैं उसको, ईमेल नहीं आया, कुछ नहीं आया। मतलब मुझे पे आउट मिलेगा या फिर नहीं ना, उसके भी बहुत सारा डाउट है कि पे आउट मिलेगा या फिर नहीं। मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ, ये मैं उनके सपोर्ट से बातें कर रहा हूँ, ओके ना। सपोर्ट से मैंने पूछा, फिर वो बोला कि आपका अकाउंट सॉफ्ट ब्रिज हो गया है। मतलब फंडेड स्क्वाड में ऐसा नियम है कि अगर आप फर्स्ट टाइम कोई रूल ब्रेक करते हो ना, सो आपको या तो माफ़ कर दिया जाता है, नहीं तो उसमें जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट लॉक किया जाता है, नहीं तो अगर आपका जो स्प्लिट है ना, प्रॉफिट स्प्लिट 80% का, वो थोड़ा सा कम कर दिया जाता है। सो अभी देखेंगे कि एंड में पे आउट के टाइम क्या होता है। अभी लगभग 3 प्रॉफिटेबल डेज हो गए हैं। और लाइक कल का मैंने सीन बता दिया अपने मेन अकाउंट। अभी मैं आता हूँ मेन अकाउंट के ऊपर, ओके। मेन अकाउंट मतलब $25,000 का मैंने जो 2 स्टेप वाला अकाउंट खरीदा है ब्राइट फंडेड का। ब्राइट फंडेड का सीन कुछ ऐसा है कि वहाँ पे चैट सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। मतलब कि लाइक मैं डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चैट करता हूँ, व्हाट्सएप पे भी मैं जस्ट मैसेज डालता हूँ और विथ इन 2 to 3 मिनट्स में प्रॉपर आंसर वो दे देते, ओके, प्रॉपर आंसर वो दे देते। वहाँ पे उन्होंने डायरेक्टली बताया कि आप सैटरडे को और संडे को ट्रेड प्लेस भी कर सकते हो, कट भी कर सकते हो और होल्ड भी कर सकते हो। मतलब उन्होंने इसे घुमा फिरा के नहीं बताया। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आपका जो अकाउंट मिला है अभी फेजेस में, वहाँ पे रूल्स नहीं होंगे, लाइक फ्लोटिंग रूल नहीं, न्यूज़ का कोई रूल नहीं, उसके बाद लेयरिंग रूल नहीं, कौन सा हेजिंग रूल नहीं, कौन सा भी रूल नहीं होगा। और आप ये अकाउंट पास कैसे करते हो ना, मतलब 2 फेजेस में पास कैसे करता हो, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि मुझे जो फंडेड अकाउंट मिलेगा ना उसमें रूल्स क्या होंगे। मतलब इसमें अगर मैंने कैपिटल के ऊपर बहुत सारे रिस्क ली ना, देन जो मुझे रियल वाला अकाउंट मिलेगा ना, उस पर कुछ ज़्यादा रूल्स हो गए। लाइक उन्होंने बोले कि लॉट साइजिंग का रूल आएगा, आपको जो फ्लोटिंग लॉस का जो रूल रहता है ना, वो वाला भी रूल लग सकता है कितने तो % का। अगर आपने रिस्क के साथ ट्रेड किया, मतलब मान लो कि 3-4 ट्रेड में आपने अकाउंट पास कर लिया, देन आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगेगा। अगर मान लो कि आपने मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क ले लिया, 3-4% का एक ही ट्रेड में रिस्क ले लिया, लाइक अगर आपने 80% से ज़्यादा का मार्जिन यूज़ किया किसी ट्रेड में, देन आपके ऊपर वो जो रेस्ट्रिक्शंस है ना वो लगेंगे। अगर आपने क्या बोलते हैं उसको 1-2 मिनट में ट्रेड कट कर दी, देन आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे। ऐसा कुछ सीन है वहाँ पे, ओके। सो देखते हैं। और वहाँ पे मतलब बाकी के रूल तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सिर्फ 3 रूल बताए, 3 रूल को अभी तो मुझे फॉलो करना है। और अगर मैंने वो भी बिना रिस्क के फॉलो किया ना, जो आने वाले टाइम में भी डायरेक्ट फंडेड अकाउंट में भी मुझे वही 3 रूल को फॉलो करना पड़ेगा। सो देखते हैं अभी क्या होता है। अभी के टाइम पे सीन कुछ ऐसा है कि जो $25,000 का अकाउंट था, उस पर मैंने जो मेरी जो ब्लू प्रिंट बनाई थी ना, वो मैंने कुछ ऐसी बनाई थी कि सैटरडे संडे को मैं ट्रेड लूँगा। उसके बाद वरदान 950 के हिसाब से जो ट्रेड मिलती है वो अराउंड हमें वीक में 1 मिलती है, नहीं तो मिलती भी नहीं। मतलब पूरे मंथ में 1-2 मिलती है, बट उसका भी विन रेशो थोड़ा सा अच्छा है, इसी वजह से मैंने उसको प्रीफर किया। वरदान 750 के अलावा उसको मैं फॉलो करूंगा। और
उसको मैं गोल्ड में और BTC में दोनों में फॉलो करूंगा और सैटरडे और संडे को सिर्फ BTC को ट्रेड करूंगा। और मैंने टोटल लॉट साइज भी निकाल लिए, मतलब आपको लॉस का बता देता हूँ। लगभग मैं पूरे ट्रेड में $360 का लॉस लेने वाला था और लगभग उसके अकॉर्डिंग मुझे $1200 का TP मिल रहा था। मतलब अपने उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से $300 पॉइंट का SL और 1100 पॉइंट के टारगेट के हिसाब से। ओके, वीकेंड को ऐसा सीन मिल रहा था, बट सीन कुछ ऐसा हुआ ना, मतलब कल मैंने ट्रेड लिया, ओके कल मैंने ट्रेड लिया, वहाँ पे कमीशन जा रहे हैं यार। मतलब कमीशन तो हर यहाँ पे जाते हैं, स्प्रेड भी हर यहाँ पे लगता है, स्वैप भी हर यहाँ पे हर किसी पे लगता है, बट मेरे को मैच ट्रेडर में फंडेड स्क्वाड के इंस्टेंट अकाउंट पे वो नहीं लग रहा था, कमीशन भी नहीं लग रहा था, मतलब दिख नहीं रहा था वैसा कुछ होगा। बट मैंने जितना क्या बोलते हैं उसको, जितना लॉस SL सेट किया था ना, उतना ही लॉस मुझे आ रहा था। और यहाँ पे ना मुझे लगभग $15 का ए लगा टोटल, मतलब $1 0.15 लॉट पे, ऐसा कुछ तो था। मतलब मान लो कि मैंने लगभग एक पूरा लॉट ओपन किया था BTC में और उसके ऊपर मुझे $15 देने पड़े। ओके, $15 कमीशन देना पड़ा, स्वैप कुछ नहीं लगा। उसके बाद स्प्रेड बहुत अच्छा है, लाइक अगर मैच ट्रेडर और MT5 का बता दूं और कॉइनडिसेक्स मतलब मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ। सो मैं कॉइनडिसेक्स के अकॉर्डिंग मेरा डाटा निकाला है और मैं ट्रेड लेते टाइम भी जो मेजरमेंट वो सब कॉइनडिसेक्स पे करता हूँ। सो मान लो कि अगर कॉइनडिसेक्स पे जो 50,000 प्राइस चल रही BTC पे ना, सो वो प्राइस लगभग 15 पॉइंट या फिर 30 पॉइंट ऊपर चलती है MT5 में और मैच ट्रेडर में 15 पॉइंट 30 पॉइंट नीचे चलती है। दैट्स वाई लगभग सुबह ना 7 बजे जो मोमेंटम आया था ना, 7:30 पे, 7:32 पे मेरी MT5 की ट्रेड कट हो गई। ओके, $25,000 की जो ट्रेड थी वो कट हो गई, SL हिट हो गया। पर जो मैच ट्रेडर की ट्रेड थी ना, वो सुबह दोपहर लगभग 12 बजे कट हुई। ओके ना, मतलब उस स्पाइक में भी कट नहीं हुई, बिकॉज कि MT5 में मतलब स्प्रेड थोड़ा कम है और यहाँ पे जो मैच ट्रेडर में स्प्रेड थोड़ा कम है और MT5 में स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। ओके ना, या फिर आयशा है, शायद मैंने गलत उल्टा बोल दिया होगा, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना। और उस दिन इसलिए ऐसा हुआ कि मैंने $360 का SL सोचा था और वहाँ पे मेरे $450 लगभग लॉस हो गए, मतलब टोटल $450 और यहाँ पे $46, मतलब लगभग इन इंडियन करेंसी लगभग 50,000 रुपये हम एक दिन में लॉस कर दिया है। मतलब ये फंडेड अकाउंट्स का है। ओके ना, इसमें सिर्फ 4,600 रुपये अपना खुद का है, उसमें कुछ नहीं ब्रो। जिस दिन TP बनेंगे उस दिन 17,000 का TP बनेगा और अगर इसमें TP बन गया होता 25,000 वाले फंडेड अकाउंट में, सो डायरेक्ट 1,20,000 का TP बनता। सो देखते हैं अभी कल क्या होता है। ये वीडियो थोड़ा लंबा हुआ बिकॉज कि मैंने सारे डाटा आपको बता दिया और उस डाटा का प्रूफ देने के लिए ना मेरे पास जो स्क्रीनशॉट है या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ना, वो भी नहीं है। जो क्लोज वाली पोजीशन से उनके जो सारे हैं मैंने वीडियो में शायद लगा दिए होंगे, वो सभी आप देख लेना। और हाँ, वीडियो में बनाता रहूँगा इस तरीके से, बिकॉज ब्रो अच्छा रहता है यार थोड़ा सा, मतलब थोड़े और टाइप के वीडियो बनाऊंगा और इस तरीके के वीडियो भी मैं बनाता रहूँगा कल से। बट ट्राई करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना खींचूँ, मतलब कि ऐसा मतलब एक ऐसे 12-13 मिनट 15 मिनट का वीडियो हो गया होगा शायद। फिर मैं आने वाले जो वीडियो है ना 1-2 मिनट या फिर 3 मिनट में एंड कर दूंगा। सिर्फ क्या आपको स्ट्रैटेजी तो पता ही है ना अपनी, फिर डायरेक्ट कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है। ओके, बाकी मेरे स्ट्रैटेजी के हिसाब से लगभग मुझे 1 से 1.5 महीना लगेगा दोनों फेजेस को क्लियर करने के लिए। बाकी मुझसे आपको ये पूछना है, मतलब मुझे आपसे ये पूछना है कि अगर आप एक फंडेड अकाउंट बाय करते ना, सो फिर आप क्या करते उसमें, मतलब कि उसमें 2 फेजेस होते हैं ना, 2 फेजेस पास करने में आप ज़्यादा टाइम देते और रिस्क ज़्यादा लेते, रिस्क कम लेते और ज़्यादा टाइम देते, या फिर रिस्क ज़्यादा लेते और टाइम कम देते। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि आपने सोशल मीडिया पे बहुत से इन्फ्लुएंसर से ये सुना होगा कि आप लाइक जो फंडेड फेजेस होते हैं ना 2 फेजेस पहले, उनको ऐसे करो कि 2-3 दिन में या फिर हफ्ते में ना ट्राई करो कि क्लियर करने का, क्योंकि उसमें जो प्रॉफिट बनता है ना वो आपका प्रॉफिट नहीं होता। ओके ना, लाइक एक डेमो अकाउंट होता है और उसके बाद जो आपको रियल अकाउंट फंडेड अकाउंट मिलेगा ना, उसमें जो प्रॉफिट बनाओगे उस पर आपको स्प्लिट मिलेगा, इसलिए वो ऐसे बोलते हैं। बट ब्रो ऐसा नहीं करना होता। ओके ना, ऐसा कब करना चाहिए पता है, जब आपके पास ना बहुत ज़्यादा पैसा है, मतलब ज़्यादा नहीं, लाइक मेरे केस में मैंने लगभग $15,000 मैंने पे किए, मतलब $150 पे किए, 15,000 रुपये पे किए। जब मेरे पास लगभग ना बैकएंड में 3 बार में वो अकाउंट खरीद सकता था ना, उतना पैसा होता ना, देन मैं उस पर रिस्क लेता कि मुझे 1 वीक में 2 वीक में उसको क्लियर करना है। बट मेरे पास पैसा नहीं है, इस वजह से मैंने अभी जो पैसा लगाया है ना उसको मुझे प्रोटेक्ट करना है। मतलब समझ रहे हो, अगर एग्जांपल देना हो तो आपने रेस देखा होगा ना, सो रेस में जो सबसे पहले तेज भागता है ना वो कभी नहीं जीतता, जो आखिर तक भागता है ना वही जीतता है। दैट्स व्हाई आई थिंक यू विल बी अंडरस्टैंड व्हाट कैन आई से। बाकी मिलते हैं कल,
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग, सीरीज का पार्ट बने रहा। धन्यवाद।